बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 और थ्योरम नंबर है 3। आइए शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। यानी अगर एक सर्कल लें, उस सर्कल के अंदर उसका कोई कॉर्ड ड्रा करें और उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, तो प्रूव ये करना है कि वो जो परपेंडिकुलर होगा वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जिस तरह आप जानते हैं कि थ्योरम में स्टेटमेंट के बाद सबसे पहला काम फिगर ड्रा करने का होता है, तो इसमें चूँकि ये सर्कल का थ्योरम है तो एक सर्कल ड्रा करना है, वो मैंने पहले से ड्रा कर लिया है। इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रा करना है और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है जो सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर आ रही हो। तो पहले हम इसका एक कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं। तो इसका नाम रख देते हैं ए बी, यानी ए बी जो है वो एक कॉर्ड हो गया सर्कल का जिसका सेंटर है ओ, और सेंटर ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि इस कॉर्ड के ऊपर आए, यानी कॉर्ड पर हमने ओ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो वो भी कर लेते हैं। तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन जिसने कॉर्ड ए बी को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट किया है, यानी इस पॉइंट का नाम हम एम रख देते हैं। फिगर के बाद सबसे पहली हेडिंग होती है गिवन। गिवन में स्टेटमेंट का वो हिस्सा लिखा जाता है जो उसने हमें बताया होता है, यानी जो बातें या जो चीज़ें उसने हमें बताई होती हैं वो गिवन में लिखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक तो सर्कल हमें बताया गया यानी गिवन में हम सर्कल लिखेंगे, फिर उसके अंदर एक कॉर्ड है तो वो भी हम गिवन में लिखेंगे, और एक परपेंडिकुलर लाइन है उसको भी गिवन में ही लिखना है। टू प्रूव में सिर्फ बाइसेक्शन लिखनी है कॉर्ड की, यानी इसमें हमने प्रूव ये करना है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है ओ एम वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो कॉर्ड की जो बाइसेक्शन है वो तो हम टू प्रूव में लिखेंगे, और गिवन में इस कॉर्ड का जिक्र भी कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का भी कर देते हैं और सर्कल का भी। तो गिवन में हम लिखते हैं ए बी इज़ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसके अंदर एक कॉर्ड है ए बी, और एक लाइन है ओ एम जो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। तो ये भी गिवन में लिख लें, सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी। गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव, और इस थ्योरम में हमने प्रूफ सिर्फ इतना करना है कि जो ओ एम परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कॉर्ड ए बी की पॉइंट एम पर बाइसेक्शन हो रही है, या यूँ समझ लें कि एम जो है वो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। पॉइंट एम से लेफ़्ट साइड पर जो ए बी का हिस्सा है ए एम, और राइट साइड पे जो ए बी का हिस्सा है बी एम, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव में फिर यही लिखेंगे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या
यूँ भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम, यानी ए एम की मेजरमेंट और बी एम की मेजरमेंट आपस में इक्वल है। यानी ए बी के जो दोनों हिस्से हुए हैं, एम से इस तरफ वाला पार्ट और एम से इस तरफ वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन। और इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन सिंपल है कि आपने जो सेंटर ओ है उसको जो कार्ड ए बी के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों से मिला देना है। पॉइंट ओ को बी से मिला दिया और दूसरी तरफ ओ को ए से मिला दें। तो ये हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में यही बात लिख लेते हैं कि जॉइन पॉइंट ओ टू ए एंड बी, यानी पॉइंट ओ को हमने ए और बी दोनों से मिला दिया। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ। और इसके दो पोर्शन होते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। हमने प्रूव ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए एम इक्वल है मेजरमेंट ऑफ बी एम। फिगर में देखें तो ये जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए एम है और इस तरफ वाली है बी एम। इन दोनों को हमने आपस में इक्वल साबित करना है। अब गौर से देखें तो ये जो साइड है इस ट्रायंगल के अंदर है और ये वाली साइड दूसरी ट्रायंगल के अंदर है। चूँकि हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उसके बाद दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर साबित हो जाएं, तो फिर ए एम और बी एम भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की साइडें आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो असल में अब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल आसानी से कंग्रुएंट हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। गिवन में लिखा हुआ है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ओवर ए बी। तो पॉइंट एम पर जो एंगल्स बनेंगे दोनों ट्रायंगल के अंदर वो राइट होंगे, 90 डिग्री के होंगे, यानी इस तरफ भी एंगल 90 डिग्री का होगा और इस ट्रायंगल में भी पॉइंट एम पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल इक्वल हो गया। और दूसरी बात कि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल हैं, क्योंकि दोनों में एक एक एंगल राइट है। अब राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ओ बी है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ओ ए है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ओ बी भी रेडियस है इस सर्कल का और ओ ए भी उसी सर्कल का रेडियस है। और एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके अलावा एक साइड है ओ एम जो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओ एम इस ट्रायंगल की भी साइड है और इसकी भी है, तो एक साइड भी इक्वल हो गई, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गए, और दोनों राइट ट्रायंगल्स भी हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएं और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाती हैं। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से। कॉरेस्पॉन्डेंस में पहले हम इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, यानी ट्रायंगल ओ ए एम, और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल ओ बी एम के साथ। इन ट्रायंगल ओ ए एम और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल ओ बी एम, यानी ये वाली ट्रायंगल हो गई ओ ए एम, और फिर उसी के मुताबिक दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ओ बी एम। इन दोनों ट्रायंगल्स में
पहले तो हम राइट एंगल ले लेते हैं, यानी पॉइंट M पर जो इस तरफ एंगल बन रहा है ये भी राइट एंगल है और इस तरफ वाला भी राइट एंगल है। क्योंकि हमने पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो पॉइंट M पर एंगल बन रहा है उसका हम नाम लिखेंगे एंगल OMA। मेजरमेंट ऑफ एंगल OMA यानी ये वाला एंगल, ये बिल्कुल इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के पॉइंट M पर बनने वाले एंगल के, और इसका नाम बनेगा OMB। दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल OMB, और ये दोनों राइट एंगल हैं 90 डिग्री के इक्वल हैं। क्यों इक्वल है 90 के? चूँकि हमने गिवन में ये लिखा हुआ है कि OM इज़ परपेंडिकुलर ओवर AB, यानी OM जो लाइन है ये इस AB पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है दोनों एंगल राइट एंगल बनेंगे यानी 90 डिग्री के होंगे। तो इसकी रीज़न में आगे गिवन लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें कि OM परपेंडिकुलर है AB पर। इस वजह से ये दोनों एंगल राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के हैं, और चूँकि 90 के हैं तो आपस में इक्वल भी हैं। अब ये भी साबित हो गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि दोनों में एक एक एंगल राइट है या 90 डिग्री का है। अब आ जाएं इस ट्रायंगल में, इसमें जो पॉइंट M पर बन रहा है ये वाला एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री का है, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो है OA, और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। इसी तरह से जो दूसरी ट्रायंगल है उसमें जो राइट एंगल है उसकी अपोजिट साइड है OB, तो वो भी उसका हाइपोटेन्यूज होगा, यानी OB जो है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, OA इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि इस ट्रायंगल की जो एक साइड है OA, मेजरमेंट ऑफ OA ये बिल्कुल इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OB के। और इक्वल क्यों है, रीज़न देनी है ना, तो रीज़न ये है कि OA जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, और इसी तरह से OB भी उसी सर्कल का रेडियस है, यानी ये दोनों सेम सर्कल के रेडियाई हैं, और एक ही सर्कल के जितने भी रेडियाई लें वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसकी रीज़न में लिखेंगे रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। अब इस ट्रायंगल में एक एंगल चूँकि 90 का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज और दूसरी ट्रायंगल का भी जो हाइपोटेन्यूज है वो आपस में इक्वल प्रूफ हो गए हैं। तो हाइपोटेन्यूज के अलावा इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें एक और साइड भी चाहिए जो इक्वल होनी चाहिए, और वो साइड हम लेते हैं OM। OM देखें ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल के लिए भी OM है और इसके लिए भी है। तो इसको अब लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ OM इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OM। रीज़न में लिखेंगे कि कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल्स में। अब ट्रायंगल OAM का एक एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के और उसके हाइपोटेन्यूज के और एक और साइड के इक्वल साबित हो गई हैं। तो जिस तरह हम पहले से जानते हैं कि अगर दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हों और उनके हाइपोटेन्यूज कंग्रुएंट हो जाएं और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड भी कंग्रुएंट हो जाए तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो अब जो कि इन दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और इनके हाइपोटेन्यूज भी कंग्रुएंट है, एक और साइड भी कंग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स अब आपस में कंग्रुएंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल नाम यही लिखना है OAM इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल OBM। और रीज़न क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड इज कंग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, यानी HS इज कंग्रुएंट टू HS। इस फार्मूले के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं। अब
जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कंग्रुएंट होंगी। तो इस ट्रायंगल की साइड ए एम दूसरी ट्रायंगल की साइड बी एम के बिल्कुल इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ बी एम, और इसकी रीज़न में लिखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ए एम इस ट्रायंगल की साइड है, बी एम दूसरी ट्रायंगल की साइड है, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं तो ये साइडें भी आपस में कंग्रुएंट होंगी। और अगर ए एम और बी एम कंग्रुएंट है तो इसका मतलब है एम जो है वो बिल्कुल मिड पॉइंट है ए बी का, यानी पॉइंट एम पर ए बी की बाइसेक्शन हो रही है। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। टू प्रूव में यही बात लिखी हुई है कि ए एम इज़ इक्वल टू बी एम, और उस तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।